बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8602 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवाल्वेशन कि क्या होता है, मेजरमेंट कैसे हम करते हैं, फिर असेस कैसे करते हैं और जो टीचिंग में इवाल्वेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन जो है ना, आज के हम लेक्चर में वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट असेसमेंट और इवाल्वेशन है क्या, फिर क्लासरूम असेसमेंट क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और कब की जाती है, फिर टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट और रोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ क्या है। मेजरमेंट इन एजुकेशनल परस्पेक्टिव, मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नंबरिकल वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, इसलिए ये मेजरमेंट ये करते हो एजुकेशन के सेंस में कि स्टूडेंट्स कितने नंबर लेते हैं, कि नंबर के हिसाब से आप उनकी मेजरमेंट करते हो कि फलाने के जो है ना 10 में से 8 9 इस तरह 9/10 ये देखते हैं हम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबरिकल वैल्यूज़। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक आर स्टूडेंट को जो है ना एक नंबर दिया जाता है, एक नंबर उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से नंबर दिया जाता है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच ए स्टूडेंट हैज़ लर्न। तो उस हिसाब से हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट ने इतना जो है वो सीखा है, जो हमने लेक्चर दिया या जो हमने पढ़ाया है। तो मेजरमेंट में जो है ना, हम जो मापते हैं वो नंबर में ही होता है, क्योंकि जो है ना एच टेप से या इस तरह की जो भी चीज़ है मीटर से, तो ये समझ लें उस लिहाज से जो है ना एक नंबरिकल वैल्यू देता है कि जो है ना इस बंदे ने या स्टूडेंट ये इस नंबर पे लाई करता है, इसने इतना सीखा है। मेजरमेंट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो ये क्वांटिटी बताता है कि उसने कितना जो है ना वो परफॉर्म किया, क्वालिटी नहीं बताता कि किस तरह, बल्कि क्वांटिटी बताता है कि जो है ना वो उसका कितना था, कितनी जो है ना उसने क्वांटिटी सीखी है। अब देन फॉर एग्जांपल पेपर मार्क्स इन नंबर। तो जैसे क्या है ना, पेपर के मार्क्स हैं कि वो उसके हिसाब से जो है ना वो आपने नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल रफ़ा सॉल्व 23 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 40 बट इट डज नॉट इंक्लूड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल रफ़ा वर्क वाज नीट। तो इसमें आपकी उसने क्वालिटी नहीं देखनी कि उसका काम बेशक साफ़ था लेकिन उसने 40 में से किए सिर्फ 23 हैं, तो फिर जो है ना उसको नंबर भी उसी हिसाब से मिलेंगे। अब जो है ना असेसमेंट, तो असेसमेंट इट इज़ अ प्रोसेस टू कलेक्ट एनालाइज इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो इसमें होता है कि सबसे पहले आप उनकी जो एक किसी स्टूडेंट की जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको जो है ना एक मजमूआ जमा करते हैं, फिर उस सारे को एनालाइज करते हैं और फिर जो है ना उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी इंटरप्रेट करते हैं, उसकी जो है ना वो वजाहत करते हैं और फिर जो है ना इंफॉर्मेशन को जो है ना स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं। एजुकेशन असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। तो एजुकेशन जो असेसमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट किया जाता है जो है ना जो टर्म्स आप मेजरेबल करते हैं या नॉलेज स्किल्स या एटीट्यूड्स। तो इन चीज़ों को जो है ना नॉलेज या स्किल स्टूडेंट्स की जो है ना उनको किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, लिखा जाता है या किसी एक जगह में महफूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए जो है ना इस प्रोसेस को इकट्ठा किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है इस प्रोसेस में, असेसमेंट में। ईट माइट भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ये क्वांटिटी के बेस भी हो सकता है कि ठीक है उन्होंने कितने नंबर लिए क्या, और क्वालिटी भी हो सकती है कि किस स्टूडेंट ने जो है ना अच्छी क्वालिटी थी, साफ लिखा है, किसकी राइटिंग अच्छी थी। असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। तो ये एक बड़ी टर्म है जो असेसमेंट है, इसमें टेस्टिंग ली जाती है, टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल अ टीचर में असेस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू अ टेस्ट एंड असेस द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट थ्रू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल ओरल क्विज और प्रेजेंटेशन। तो इसमें समझने के हो सकता है कि वो टीचर जो है ना वो एक बच्चे की इंग्लिश को चेक करने के लिए उससे टेस्ट ले और फिर उसकी इंग्लिश में जो है ना प्रोफिशिएंसी या उसकी जो है ना वो कितना फ्लुएंट है, कितना ज़बरदस्त, कितना तेज़ी से बगैर रुके बोलता है, वो चेक करने के लिए उसका एक ओरल टेस्ट भी ले। बेस्ड अपॉन दिस व्यू वी कैन से दैट एवरी टेस्ट इज़ असेसमेंट बट एवरी असेसमेंट नॉट द टेस्ट। तो हम कह सकते हैं जी कि सिर्फ जो है ना कि असेसमेंट जो है ना हर जो टेस्ट है वो एक असेसमेंट है, लेकिन हर असेसमेंट एक टेस्ट नहीं होती, क्योंकि जब आप ओरल लेते हो तो आप सिर्फ वो उसकी प्रोफिशिएंसी वगैरह चेक करते हो।
अब टेस्टिंग क्या है? टेस्ट इज़ अ टूल यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो टेस्ट जो है ना वो एक टूल है, एक जो है ना ज़रिया है, जिसके ज़रिए आप क्या करते हो कि इन्फॉर्मेशन हासिल करते हो स्टूडेंट्स की लर्निंग के दौरान बारे में कि ठीक है आपने 50 नंबर का टेस्ट लिया पूरी क्लास में से, तो आप देखते हैं कि किसने कितना सीखा, यानी उस लेक्चर में से या उस बुक में से किसके हाईएस्ट नंबर हैं, किसके लोएस्ट हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो टेस्ट में जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं एक ऑर्डर के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि फॉर एग्जाम्पल पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इज़ आ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू मेजर ए स्टूडेंट लर्निंग। तो बड़ा सिस्टमेटिक सा प्रोसेस है, बड़ा ऑर्डर के साथ ये प्रोसेस है। इज़ क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ये क्वान्टिटी डिस्क्रिप्शन है कि मार्क्स वगैरह बताता है। अदर टूल्स फॉर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो ये उन अदर टूल में से जो इसके अलावा जो टूल्स आते हैं कुछ टेस्टिंग के अलावा अस में किसी स्टूडेंट के जो है ना वो नंबर या नंबरिकल वैल्यू निकालने के लिए वो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन यानी उसकी जो है ना देखभाल करना, उसको देखना, ऑब्ज़र्व करके जो है ना उसके बिहेवियर को, उसके स्किल्स को, फिर या इंटरव्यू करके उससे क्वेश्चन वगैरह करके। नेक्स्ट है जी इवाल्वेशन। इवाल्वेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। तो ये वैल्यू जजमेंट जज किया जाता है, ठीक है, कुछ जो है टेस्ट वगैरह, कुछ क्वेश्चन वगैरह करके। इवाल्वेशन इज़ मच मोर कंप्रिहेंसिव टर्म देन मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो ये इवाल्वेशन इन सब से जो है ना मेजरमेंट और असेसमेंट से भी कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है और बड़ी है। इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो अब ये वायद है जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का ख्याल रखते हो, कि क्वालिटी भी देखते हो और क्वांटिटी भी देखते हो, कि नंबर ज़्यादा है और कम है, और जो है ना साफ कितना अच्छा कितना लिखा है। इट ऑलवेज प्रोवाइड ए वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल वेरी गुड, गुड। तो ये जो है ना हमेशा क्या करता है, एक वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है। डिज़ायरेबिलिटी एक जो है ना वो आप जो चाहते हैं उसके मुताबिक, और जैसे कि क्या है कि जी गुड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, सेटिस्फेक्शन, वेरी गुड, इस तरह के। फिर द सेंट्रल आइडिया इज़ इन इवैल्यूएशन इज़ वैल्यू। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो वैल्यू होता है। व्हेन वी वैल्यूएट ए वेरिएबल वी आर बेसिकली जजिंग इट्स वर्थनेस, अप्रोप्रिएटनेस एंड गुडनेस। तो हम जो है ना जब किसी को कहता है कि किसी चीज़ की एवालुएशन करते हैं, तो हम बेसिकली उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि वो कितनी वैल्यू, कितनी कहाँ वो लाई करता है, उसकी कीमत कितनी है, कितना वो गुड है, कितना अच्छा है, और कितना उसकी मुनासबत देखते हैं। अब मेजरमेंट, असेसमेंट और एवालुएशन। तो सबसे छोटी जो है ना टूल है वो है टेस्ट। कि टेस्ट आप लेते हो ताकि जो है ना किसी का नॉलेज या स्किल जो है ना उसकी ऑब्ज़र्व कर सकें। फिर टेस्ट के बाद आप मेजरमेंट करते हो, जिसमें आप डाटा नंबरों में ऐड करते हो। फिर असेसमेंट में आप जो है ना डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके डॉक्यूमेंट बना देते हो, और उसमें पूरी एक रिपोर्ट रख देते हो। सबसे बड़ी टर्म है इवाल्वेशन। इवाल्वेशन में आप मेजर भी करते हो, फिर जो है ना वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरे को इवाल्वेट करते हो, और उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें बताते हो। सबसे छोटे होगी टेस्ट, फिर उससे बड़ी होगी मेजरमेंट, उससे बड़ी होगी असेसमेंट, और सबसे बड़ी यानी इवाल्वेशन। अब क्लासरूम जो है ना वो कब, क्यों, क्या, कैसे और कब होनी चाहिए क्लासरूम असेसमेंट। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट जो है ना बड़ा जुज़वी ज़रूरी जुज़ है जो है ना लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इट इज़ वाइडली accepted and the effectiveness of teaching learning process is directly influenced by assessment। तो ये पूरी दुनिया में यानी जो है ना ये कबूल किया गया है या माना गया है कि जो है ना ये असेसमेंट जो है ना यही बेहतरीन तरीका है जिससे आप डायरेक्टली जो है ना वो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग जो है ना प्रोसेस को चेक कर सकते हो, और ये अफेक्ट करता है। अब ये हामिदी जो है ना इन्होंने डेवलप ए फ्रेमवर्क टू आंसर द वाई, वाट, हाउ एंड व्हेन टू असेस। तो हम ये जो हामिदी थे इन्होंने जो है ना एक फ्रेमवर्क, एक तरीका डेवलप किया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि ये असेसमेंट जो है ना वो कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। दिस इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ दिस कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट की असल जो नैयत है उसको समझने के लिए ये हेल्प करता है। वाई टू असेस। तो अब असेस क्यों होना करना चाहिए। टीचर्स हैव क्लियर गोल्स फॉर इंस्ट्रक्शन एंड दे असेस टू इंश्योर दैट दीज गोल्स हैव बीन आर बीइंग मेट। तो टीचर जो है ना अब उनका क्लियर गोल होता है कि उन्होंने जो है ना इस
एक टॉपिक पढ़ाना है या एक करिकुलम वो जो पढ़ा रहे हैं उन्हें इस हद तक जो है ना अपने गोल हासिल करने हैं। तो इसलिए वो उन चेक करते हैं कि उनके जो गोल थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उन्हें पहले सेट किए थे, वो अचीव हुए कि हैं कि नहीं, इसलिए वो असेस करते हैं। फिर व्हाट टू असेस, क्या असेस करना चाहिए। इन क्लासरूम मेजरमेंट टीचर्स आर सपोर्टेड टू असेस स्टूडेंट्स। तो टीचर जो है ना उनको वो सपोर्ट करते हैं कि असेस करें स्टूडेंट्स को करंट एबिलिटीज़ इन ए गिवन स्किल और टास्क, कि किसी जो उन्होंने जो टास्क दिया था, जो उन्हें दिया गया था गोल की या कोई स्किल दी गई थी, वो उन्हें क्या किस हद तक लर्न की है। द टीचर कैन असेस स्टूडेंट नॉलेज स्किल और बिहेवियर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर फील्ड। तो फिर जो है ना एक फील्ड के मुताबिक जो है ना आप उस स्टूडेंट की या एक सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी फिर उसको असेस करते हैं। हु टू असेस, असेस किसे करना चाहिए, स्टूडेंट्स को। टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट एज रियल लर्नर्स नॉट एज कोर्स और यूनिट कवरर्स। तो टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को जो है ना ऐसे बिहेव करे, ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वो सीखने के लिए आए हैं और वही सीखेंगे। और टीचर जो है ना इसके लिए अंडरस्टैंड करें उनका लेवल और एबिलिटी। तो वो क्या करता है, असेस करता है ताकि उनका लेवल अंडरस्टैंड कर सके कि वो स्लो लर्नर हैं, एक्टिव लर्नर हैं, उनमें कितने जो है ना वो एक्टिव हैं, कितने स्लो हैं, कितने शार्प हैं, कितने डल हैं। अब हाउ टू असेस, असेस कैसे होगा। टीचर्स एम्प्लॉय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फार्मल और इनफॉर्मल टू असेस देयर स्टूडेंट्स। तो ये फार्मल या इनफॉर्मल तरीके से जो है ना वो दो तरह के टूल्स हैं जो टीचर यूज़ करते हैं असेस करने के लिए। दे कैन एडजस्ट द असेसमेंट टाइप्स टू व्हाट दे आर गोइंग टू असेस। तो असेसमेंट टाइप इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ असेस करने जा रहे हो। अब व्हेन टू असेस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट ऑफ एजुकेशनिस्ट दैट असेसमेंट इज़ इंटरवोवन इनटू इंस्ट्रक्शंस। तो जो है ना वो कहते हैं कि जो है ना जो हो ना असेसमेंट वो उसी के जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उन्हीं के अंदर ही होनी चाहिए। टीचर्स कंटिन्यू टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो जो है ना टीचर जो है ना वो लर्निंग स्टूडेंट को जो है ना थ्रू आउट जो उनका प्रोसेस है टीचिंग के उसके दौरान असेस करते हैं। अब टाइप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, तो असेसमेंट इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी एमिंग टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इसका पर्पज़ यही होता है कि जो है ना स्टूडेंट्स को सहूलतें मुहैया किया जाए और जो है ना उनको इम्प्रूव की जाए क्वालिटी। फिर असेसमेंट इज सिस्टमेटिक वे टू कलेक्ट डाटा ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। तो अब स्टूडेंट ये असेसमेंट एक तरीका है जिसमें जो है डाटा को वो अच्छा सिस्टमेटिक वे में जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। अब जनरली डिवाइडेड दो तरह के जो है ना असेसमेंट होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो दोनों ये असेसमेंट लर्निंग के लिए की जाते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। अब फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उसमें क्या होता है, डे टू डे, ये डे टू डे यानी डेली के जो टेस्ट है या डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक किया जाता है। कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है, कोई नॉर्मल सर जो डेली की बेस पे आप टेस्ट देते हैं उसको असेस किया जाता है। गैदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ, तो इसमें क्वालिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी कि ठीक है जी बच्चा रोज़ नंबर अच्छे ले रहा है, साफ भी काम भी अच्छा कर रहा है। ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये चलते रहते हैं, ऑन गोइंग है और कंटिन्यूस चलते रहते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस असेसमेंट इज़ टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका मतलब यही होता है कि रोज़ जो है ना रोज़ जब आप चेक करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि स्टूडेंट का लेवल कहाँ है, किसको इजीली समझ आ जाती है, कौन जो है ना वो लेट करता है या किसको जो है ना वो पिक करने में टाइम लगता है। तो फिर इस लिहाज से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। यूज़ फॉर इमीडिएट डिसीजन इन स्टूडेंट लर्निंग, तो ये जो है ना फ़ौरन डिसीजन बनाने में हेल्प करता है ताकि जो है ना वो स्टूडेंट की हेल्प की जाए। हेल्प टीचर टू डिटरमिन नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो हेल्प करता है कि अगर आज जो है ना इस तरह पढ़ाया तो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, कितना जो है ना वो डीप जाना पड़ेगा, कितना जो है वो ईजीली समझाना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ जो है ना क्लासरूम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कि ऐसे देख लिया आपने जो है ना वो ठीक है टेस्ट हो रहा था तो आपने नज़र दौड़ाई, देखा शिका ऑब्ज़र्व किया बिहेवियर सबका, तो वो फिर जो है ना क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी, आप क्वेश्चन जो सेट करें, स्ट्रेटजी बनाएं कि इस तरह के क्वेश्चन करूँगा। फिर सेल्फ एंड पीर असेसमेंट, तो फिर अपनी और जो है ना वो अपने से बड़े वो सब की जो है ना करना। फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, तो फिर स्टूडेंट का जो है ना वो रिकॉर्ड रखना, ये सारा कुछ इसमें आता है फॉर्मेटिव में। अब समेटिव क्या है,
तो ये एवालुएट द स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और ये जो एंड पे जो पेपर होते हैं 6 मंथ के बाद या साल के बाद जो हमारे स्कूल में पेपर होते हैं हर सालाना, या 3 मंथ के बाद जो होते हैं, तो इस तरह की जो इवाल्वेशन होती है वो समेटिव इवाल्वेशन होती है। द पर्पज़ ऑफ दिस असेसमेंट इज़ टू हेल्प द टीचर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नो हाउ वेल द स्टूडेंट हैज़ कम्प्लीटेड द लर्निंग टास्क। तो इसमें यह देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है इन 6 महीने में, या कितना इस सब्जेक्ट के बारे में, इस क्लास के बारे में उसे नॉलेज है। इज़ यूज टू असाइन अ ग्रेड टू अ स्टूडेंट टू इंडिकेट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट ने जो लेवल या जो उसने किया है उस हिसाब से उसे ग्रेडिंग की जाती है, उसकी जो है ना पोजीशन बताई जाती है कि ये किस परसेंट किस तक कहाँ तक पहुँचा है। अब आगे जो है ना समेटिव असेसमेंट के भी टाइप्स हैं। फाइनल एग्जामिनेशन, टर्म एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट्स। तो फाइनल यानी वही एंड वाले साल के बाद जो होते हैं। टर्म यानी कोई कॉलेज स्कूल में जो है ना 3 मंथ के बाद टर्म होती है। और प्रोजेक्ट कुछ को जो है ना जिस तरह बीएड में भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा आगे 3rd सेमेस्टर में, तो इस तरह जो है ना कुछ को प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे ये हायर लेवल पे वैसे मोस्टली होता है यूनिवर्सिटी में कि जो है ना प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं लास्ट सेमेस्टर में। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट के। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू असेस योर क्लास। तो मेन जो प्रिंसिपल हैं वो ये हैं, इट शुड बी फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हर चीज़, क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि हम अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हमें ये हासिल करना है। बी स्पेसिफिक के अटैच रहें उसके साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के रिलेटेड। ये नहीं है कि आप इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हो तो आप उसमें जो है ना मैथ के सवाल डाल दो। बी डायग्नोस्टिक्स, कि आप जो है ना डायग्नोस्टिक करो कि आप स्टूडेंट्स में वीकनेस क्या है, उनकी वजह क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ें आप निकालो। जैसे डॉक्टर एक बीमारी कर निकालता है ना कि ये बीमारी है, इसी तरह जो है ना वो डायग्नोज करें। बी वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, तो प्लान आपका अच्छा हो, वेल प्लान हो और आप ऑर्गेनाइज वे से हो। इट शुड सर्व द टीचर, द स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये जो है ना टीचर स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन की खातिर के लिए होना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, ऐसा हो कुछ चेंज हो किया जा सके अगर उसमें कोई है, कोई ज़्यादा है या कम है, तो ये नहीं है कि एक दफ़ा टीचर ने बना दिया आउट ऑफ कोर्स बेशक बना दिया तो वो कहे कि नहीं आप चेंज नहीं हो सकता। बी लर्न सेंटर, और लर्नर सेंटर होना चाहिए, स्टूडेंट के मुताबिक होना चाहिए, स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक। अब रोल क्या है ऑफ क्लासरूम असेसमेंट टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि असेसमेंट के थ्रू आप स्टूडेंट को जब बताते हैं यार तुमने जो है ना कम मार्क्स लिए हैं, तुमने तैयारी अच्छी नहीं की, आप लो और आप जो है ना नीचे चले गए हो क्लास में, आपके लो ग्रेड आए हैं, आपकी पोजीशन वीक हो गई है, तो वो स्टूडेंट को फिर मोटिवेट करेगा, वो कहेगा कि नेक्स्ट मैंने मेहनत करनी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और सीखना है। टू डायग्नोज द प्रॉब्लम लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जैसे कि कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, कुछ इंग्लिश में वीक होते हैं, तो इसलिए जो है ना इसके थ्रू आप ये भी जज कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो प्रॉब्लम है क्या, उसे मैथ आता नहीं है, समझ नहीं आता या क्या। फॉर ग्रेडिंग पर्पस, ग्रेड देने के लिए कि ठीक है कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, कौन टॉप करके है। फिर रेमेडीज़ ऑफ टीचिंग टू इम्प्रूव टीचिंग, तो ये इलाज है कि टीचिंग आप जो है ना रेमेडी है कि आप टीचिंग जो है ना इम्प्रूव कैसे करेंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर टीचर स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये फिर तीनों की जो है ना परफॉर्मेंस को दिखाती है असेसमेंट के, टीचर की परफॉर्मेंस क्या है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है और अदारा कैसे परफॉर्म करता है कलेक्टिवली।